औरत, एक अनसुलझी पहेली। एक गांव में एक जमींदार था। उसके पास कई नौकर काम करते थे, जिनमें से गांव से लगी एक बस्ती का जग्गू भी था। बाकी मजदूरों के साथ जग्गू भी अपने 5 लड़कों के साथ रहता था। जग्गू की पत्नी बहुत पहले ही गुजर गई थी। वह एक झोपड़ी में अपने 5 बच्चों को पाल रहा था। बच्चे बड़े होते तो जमींदार के घर नौकरी पर लगते गए। सब मजदूरों को शाम को मजदूरी मिलती थी। जग्गू और उसके लड़के गुड़ और चना लेते थे। चना भूनकर गुड़ के साथ खा लेते थे। दोस्तों, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बस्ती वालों ने जग्गू को बड़े लड़के की शादी करने की सलाह दी। उसकी शादी हो गई और कुछ दिन बाद गोना भी आ गया। उस दिन जग्गू की झोपड़ी के सामने बड़ी धमकच मची। नई बहू को देखने के लिए बहुत लोग इकट्ठा हुए। फिर धीरे धीरे भीड़ छटती चली गई। आदमी काम पर चले गए और औरतें अपने अपने घर पर। जाते हुए एक बुढ़िया बहू से कहती गई, पास में ही मेरा घर है, किसी चीज की जरूरत पड़े तो संकोच मत कर लेना, लेने आ जाना। सबके जाने के बाद बहू ने घूंघट उठाकर अपनी ससुराल को देखा। उसका कलेजा जैसे मुंह को आ गया। जर्जर सी झोपड़ी और खूंटी पर टंगी कुछ पोटलियां और झोपड़ी के बाहर बने 6 चूल्हे। जग्गू और उसके बेटे अलग अलग चना भूनते थे। बहू का मन हुआ कि उठे और सरपट अपने गांव को भाग चले। दोस्तों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पर उसे अचानक सोचकर धक्का लगा कि वहां कौन से हीरे मोती गड़े हैं। मां है नहीं, भाई के राज में नौकरानी जैसी जिंदगी ही तो गुजारनी है। यह सोचकर वह गला फाड़कर रोने लगी। रोते रोते थक कर शांत हुई। फिर मन में कुछ सोचा। पड़ोसन अम्मा के घर जाकर पूछा, अम्मा झाड़ू है क्या? बुढ़िया अम्मा ने झाड़ू, गोबर, मिट्टी दी और साथ में मदद के लिए अपनी पोती को भी भेज दिया। वापस आकर बहू ने एक चूल्हा छोड़कर बाकी सभी चूल्हे फोड़ दिए। सफाई कर गोबर मिट्टी से झोपड़ी को लीपा। फिर उसने सभी पोटलियों के चने एक साथ मिलाए और अम्मा के घर जाकर उन्हें पीसा। अम्मा ने उसे साग और चटनी भी दी। बहू ने घर आकर चने के आटे की रोटियां बनाई और इंतजार करने लगी। जग्गू और उसके लड़के जब लौटे तो एक ही चूल्हा देख भड़क गए। चिल्लाने लगे कि इसने तो आते ही सत्यानाश कर दिया। अपने आदमी का छोड़ बाकी सबके चूल्हे फोड़ दिए। झगड़े की आवाज सुन बहू झोपड़ी से निकली और बोली, आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूं। सब अचकचा गए, हाथ मुंह धोकर बैठे। बहू ने पत्तल पर खाना परोसा। रोटी, साग, चटनी। मुद्दत बाद उन्हें ऐसा खाना मिला था।
खाना खाकर अपनी अपनी बिछौनी ले सोने चले गए। सुबह काम पर जाते समय बहू ने उन्हें एक एक रोटी और गुड़ दिया। चलते समय जग्गू से उसने पूछा, बाबूजी, मालिक आप लोगों को चना और गुड़ ही देता है क्या? जग्गू ने बताया कि मिलता तो सभी तरह का अन्न है, पर वे गुड़ चना ही लेते हैं, आसान रहता है खाने में। बहू ने समझाया कि सब अलग अलग प्रकार का अनाज लिया करें। देवर ने बताया कि उसका काम लकड़ी चीरना है। बहू ने उसे घर के ईंधन के लिए भी कुछ लकड़ी लाने को कहा। बहू सबकी मजदूरी के अनाज में से एक एक मुट्ठी अन्न अलग रखती, उसे बनिए की दुकान से बाकी जरूरत की चीज लाती। जग्गू की गृहस्थी तो धड़ल्ले से चल पड़ी। एक दिन सभी भाइयों और बाप ने मिलकर तालाब की मिट्टी से झोपड़ी के आगे बाड़ा बनाया। बहू के गुण गांव में चर्चित होने लगे। जमींदार तक यह बात पहुंची, वह कभी कभी बस्ती में आया करता था। आज वह जग्गू के घर उसकी बहू को आशीर्वाद देने आया। बहू ने पैर छूकर प्रणाम किया तो जमींदार ने उसे एक हार दिया। हार माथे से लगा। बहू ने कहा कि मालिक, यह हमारे किस काम का, ये मेरे किस काम आएगा? इससे अच्छा होता कि मालिक हमें एक 4 लाठी जमीन दिए होते तो झोपड़ी के दाएं बाएं तो एक कोठरी बन जाती। बहू की चतुराई पर जमींदार हंस पड़ा, बोला, ठीक है, जमीन तो जग्गू को मिलेगी ही, लेकिन यह हार तो तुम्हारा हुआ। एक स्त्री ही है जो परिवार को एकजुट रखती है, घर संसार चलाती है, घर की मालकिन होती है। इसलिए कहा गया है कि औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और यदि चाहे तो उसी घर को नर्क बना दे। कहानी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी दोस्तों, आप सभी मित्रों, आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।